जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। और सर्वप्रथम इस वीडियो को आरंभ करो उससे पहले सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वर्ष 11 नवंबर को गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी मतलब गौ माता की सेवा करने का, गौ माता की आराधना करने का, गौ माता की पूजा करने का, गौ माता की प्रदक्षिणा करने का, गौ माता को भोजन खिलाने का, गौ माता को चारा खिलाने का सर्वोत्तम दिवस गोपाष्टमी है। उस दिन कोई जैसे मंत्र स्तोत्र या ज्यादा विशेष रूप से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिखा है कि कार्तिक शुक्लाष्टमी गोपाष्टमी अत्र गो पूजन गो प्रदक्षिणा गवानु गमनेर अष्टकामा वाप्ति ही, अर्थात गोपाष्टमी को 11 नवंबर को सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय सर्वप्रथम आप गौ माता को नमस्कार कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको गौ माता प्राप्त होते हैं तो उनकी आपको स्वयं प्रत्यक्ष रूप से ही, जो मैं कहूँगा, उनकी आराधना करनी है। लेकिन देश काल अनुसार मान लीजिए आपको गौ माता प्राप्त नहीं होते हैं तो अगर आपके पास चांदी की गौ माता है या पीतल की गौ माता है या आपके घर में किसी भी प्रकार से गौ माता की मूर्ति प्रतिमा आदि है तो आप एक भाव रूप से जो मैं कहूंगा आप उसी तरह से उनकी भी आराधना कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन प्रातः काल आपके जो नित्य कर्म आदि है वह सब पूर्ण कर देने के बाद गौशाला है तो गौशाला में जाइए, अपने वहां ही अगर गौ माता है तो आप वहां पर गौ माता के समीप जाइए। सबसे पहले उनको नमस्कार कीजिए और गोपाष्टमी है तो आपके मन की जो कामना है वो गौ माता के सामने आप मन में ही बोल दीजिए। उसके पश्चात उनको चंदन या कुमकुम का टीका लगाइए। वो लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़े अक्षत चावल थोड़े समर्पित कीजिए। पुष्प की बहुत सुंदर माला गौ माता को पहनाइए। पुष्प की पंखुड़ियों की वर्षा कीजिए गौ माता के ऊपर। उसके पश्चात उनको आप अपने हथेली में हाथों में रखकर पहले थोड़ा सा भोजन करवाइए। जैसे आपकी हथेली को वो चाट रहे हो उनकी जीभों के माध्यम से, उनकी जिह्वा के माध्यम से, उस प्रकार से आप उनको कोई ना कोई भोजन खिलाइए। और उसके पश्चात आप अधिक भोजन उनको खिलाइए गौ माता को, जैसे चारा है, ग्रास है या जो भी अन्न है, शुद्ध अन्न है, पवित्र अन्न है, वो आप उनको खिलाइए। और जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात वो जहां खड़े हैं, गौ माता की जो रज होती है, गोरज जिसे कहते हैं, कि जहां पर गौ माता के चरण है और उनके चरणों की जो धूल है वह लेकर उससे आप टीका लगाइए। क्या फल प्राप्त होगा वो तो शायद जैसे ग्रंथों में भी लिखा है कि उसका वर्णन तो कोई करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवों का स्वरूप है भगवती गौ देवी, भगवती गौ माता। तो यही मान लीजिए कि 33 कोटि देवताओं की चरणों की धूल जो है, जो रज है, वो आपने अपने सिर पे लगा दी है और वहीं पर उसी क्षण तत्काल ही आपके किए जो भी पाप है वह नष्ट हो जाएंगे। और जैसे गौ माता स्वयं ही लक्ष्मी जी का प्रतीक है या सभी देवी देवताओं का प्रतीक है, तो जैसी कामना होगी वैसे ही आपकी कामना पूर्ण भी होगी। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि इतना महान दिवस है 11 नवंबर 2021 गोपाष्टमी, मत भूलिएगा गौ माता की सेवा करने का। और दूसरी बात कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप पूजा पाठ अन्न कुछ भी गौ माता को नहीं खिला सकते हैं, उनकी सेवा अर्चना नहीं कर सकते, कम से कम उनकी 7 बार प्रदक्षिणा कीजिएगा। जैसे जैसे प्रदक्षिणा करोगे वैसे वैसे आपके द्वारा या हमारे द्वारा किए हुए जाने अनजाने में सभी पापों का नष्ट विनष्ट हो जाएगा, सभी पाप भस्मित हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है 11 नवंबर गोपाष्टमी, अवश्य गौ माता की आप पूजा कीजिए, अवश्य भगवती गौ माता की आप सेवा कीजिए, अवश्य गौ माता को आप वंदन कीजिए। और बस यही कि गौ माता के रूप में जो भी देवी देवता है वो आपके पूरे परिवार पर प्रसन्न रहे और उनके आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवश्य गौ माता की सेवा कीजिएगा। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।
ओम गणेश।